हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं योगी शर्मा आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर गाइस। तो आप जल्दी से सब लोग आ जाइए और आज का एक और स्मार्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले गाइस, जिसका टाइटल है नेटवर्क टोपोलॉजीज गाइस। कल की क्लास के अंदर गाइस हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क कवर किए थे। लैन, मैन, वैन, पेन, कैन, कई प्रकार के जो नेटवर्क्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। उनके बारे में जो जो क्वेश्चंस प्रेजेंट होते वो मैंने आपको बता दिया था गाइस। आज हम लोग उसका एक और नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं कि नेटवर्क को आखिर बनाते कैसे हैं, उनको कनेक्शन देने की जो आपकी प्रोसेस होती है, जो आर्किटेक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, वो सारे केस आज हम लोग जल्दी से करने वाले हैं। तो आ जाइए गाइस, जल्दी से आप इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए जिससे और भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हो जाए और सेशन बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिव सेशन बनेगा गाइस। ठीक है, चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको गाइस। देखिए, आपके आगे प्राइस हाइक हो सकते हैं, तो इसलिए आज ही आप पर्टिकुलर अपकमिंग बैचेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपनी स्टडी में रेगुलरिटी से आपको प्रॉपर तरीके से कंडीशंस प्रेजेंट हो जाएंगी। तो गाइज यहाँ पर करना क्या कि आपको देखिए यहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको 10% का आपके फीस में प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस चीज को गाइज जल्दी से सब्सक्रिप्शन कर लीजिए गाइज, जिससे आपकी स्टडी में कोई भी बाधा प्रेजेंट ना हो गाइज। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जल्दी से दे देता हूँ गाइज। मेरा नाम है योगेश शर्मा। क्वालिफिकेशन में मैंने गाइज बीएससी आईटी, एमसी एंड ओरेकल सर्टिफिकेशन किया हुआ है। 8 से ज़्यादा सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटरिंग किया हुआ है और उनको गाइड किया कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को किस तरीके से निकाला जाता है। और गाइज मैंने खुद भी कई सारे एग्जाम्स को क्रैक किया हुआ। और गाइज आप इस लिंक का यूज करके आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो गाइज, फॉलो कर सकते हो। तो गाइज फॉलो मी गाइज, ओके। टाइम टेबल आपको बता देते हैं। मेरा जो टाइम टेबल है गाइस, 10 बजे मेरी क्लास होती है आईसीटी फॉर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट ऑन यूट्यूब पर गाइस। 3 बजे मेरी क्लास होती है कंप्यूटर साइंस पेपर 2 ऑन यूट्यूब पर गाइस। और 5 बजे मेरी क्लास होती है कंप्यूटर साइंस पेपर 2 ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर गाइस। तो ये जो यूट्यूब की बात हो रही है, ये क्या चीज़ है यूट्यूब? ये आपने नाम सुना होगा, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी। ये गाइस चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करें, अपने बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके जो नोटिफिकेशंस होते हैं अपकमिंग वीडियोस के, वो सब आपके सामने प्रेजेंट होते रहेंगे गाइस। तो बेसिकली गाइस, एक पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपको प्रोसेसर में आपको पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गाइस अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार की एक विंडो प्रेजेंट हो जाएगी, जिसमें इस जगह पर क्लिक करके 3 लाइनें हैं, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग जो बात करें एंटी यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे गाइज, और सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे ये कई सारे मंथली प्लान आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। तो गाइज आप लेने को 1 महीने का भी ले सकते हो, 3 महीने का भी ले सकते हो, बट गाइज आप लोग एक लाइट लेवल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। आपका ये एंटी यूजीसी नेट का एक बेहतरीन और एक हाई लेवल का एग्जाम है। तो इसकी तैयारी के लिए मेरी जो गाइडेंस रहेगी, मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम आप 12 महीने का प्लान तो परचेज करें गाइज, जिसकी कॉस्टिंग 111550 है। बट गाइज आपको ये पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप पेमेंट करते समय मेरा ये कोड यूज करेंगे, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अप्लाई करके देख लेते हैं, YSS10। इसको जैसे ही अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करते तो आप देखेंगे यहाँ पर कोड के अप्लाई होते ही आपकी प्राइस क्या हो चुकी है, 11,550 से आपका 10,395 हो चुका है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे गाइज, तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे पेमेंट मेथड्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, और जो भी मेथड आप यूज करते हैं उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो गाइज। बात समझ में आ रही है? तो पेमेंट करते समय आप इस कोड को यूज करना ना भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और स्पेशल 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा गाइज। तो चलिए गाइज, समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अपना जो आज का चैप्टर वो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। जो आज का सेशन है दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज गाइज। ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज होते क्या है वो सब बाद में देखा जाएगा, उससे पहले आपका नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखना जरूरी है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो बेसिकली जो कनेक्शंस होते हैं, जैसे नेटवर्क की बात किया तो नेटवर्क मैंने बता दिया था क्या होता है कि कई सारे सिस्टम और डिवाइसेस को आपस में हम अटैच कर देते हैं, जिससे कि हम किसी भी नेटवर्क के सिस्टम को या किसी भी डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो कनेक्शंस बेसिकली गाइस 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला जो होता है उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल गाइज। तो इस चीज को प्रॉपरली समझ लीजिए, जिसमें क्या होता है कि इन विच प्रोवाइड्स
डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेज, ये यानी एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें एक सिस्टम और दूसरा सिस्टम एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लिंक से अटैच्ड होता है, बीच में यहाँ पर कोई भी नहीं होता, तभी बोला जाता है एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, तब इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के नाम से जाना जाता है गाइस, ठीक है। और एक बन जाता है जिसको बोलते हैं गाइस हम लोग मल्टी पॉइंट कनेक्शन के नाम से जानते हैं, इन विच मोर देन टू डिवाइसेज शेयर अ सिंगल लिंक। यानी यहाँ पर क्या होता है कि सपोज ये आपका मेन सर्वर है, यहाँ से एक लाइन प्रेजेंट हुई है और इस लाइन को, एक सिंगल लाइन को दो से ज्यादा सिस्टम आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं गाइज हम लोग, मल्टी पॉइंट कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में गाइज क्वेश्चन ये प्रेजेंट होता है कि भाई आपकी टोपोलॉजी जो होती है, कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट के लिए, कौन सी टोपोलॉजी आपकी पॉइंट टू पॉइंट के लिए होती है, तो वो सब अपने को यहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ कि देखिए फिजिकल आर्किटेक्चर को क्या बोल देते हैं, आपका टोपोलॉजी बोल देते हैं बेसिकली। तो ये टोपोलॉजी नेटवर्किंग के अंदर आपके 5 प्रकार की होती है, आपने नाम सुने होंगे, बस टोपोलॉजी या फिर लीनियर टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, मैश और ट्री टोपोलॉजी। ये बेसिकली आपकी 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। कई किताबों में गाइज आपके 6 दे रखे हैं, उसमें जो छठवीं वाली दे रखी है उसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। बट गाइज इस हाइब्रिड को काउंटिंग में शामिल नहीं करते, क्योंकि हाइब्रिड इज अ कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज के केस में आप बता सकते हो। ठीक है गाइज, बात समझ में आ रही है? तो गाइज आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएँ, और जो लोग अपने आईसीटी का एग्जाम दे रहे हैं, अपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ आपके लिए और आसान बन जाए। ठीक है गाइज, तो जल्दी से आप लोग शेयर करते रहिए, जिससे सेशन को हम लोग और अच्छा बना पाएँ और रेस्पॉन्सिव सेशन बना पाएंगे गाइज। ठीक है, चलिए आगे चलते गए। तो सबसे पहला केस है आपका बस टोपोलॉजी या फिर लीनियर टोपोलॉजी। एक एक करके गाइस हम लोग सारी टोपोलॉजीज को डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी ये पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड लाइन है ना। तो आपसे अभी अभी बात हुई थी कि ये जो आपकी एक ऐसी कनेक्शन होती है कि जिसमें अपने एक शेयर लिंक को, एक सिंगल लिंक को मल्टीपल सिस्टम एक्सेस करते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कई सारे सिस्टम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। तो सपोज सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, 5, देन आपका 6 है। तो 6 सिस्टम इसको एक्सेस करते हैं। तो ये आपका बेसिकली कैसा बन सकता है, आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन इसको बोला जाता है। चूंकि एक ही लाइन से आपके सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग गाइज लीनियर बस टोपोलॉजी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया ही था अभी अभी, ये आपका एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो जाता है, जिसमें एक लिंक को कई सारे सिस्टम एक साथ एक्सेस कर लेते हैं। दैट इज नोन एज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन गाइज। दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल गाइज, आई थिंक। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रॉपर्ली रेस्पॉन्स करके गाइज बताते रहे, ठीक है। सेकंड केस क्या होता है, ब्रेक इन अ केबल। ये बेसिकली क्या बन जाता है, इसका ड्रॉबैक बन जाता है। प्रॉब्लम ये है गाइज कि अगर ये जो आपकी सेंट्रल केबल होती है, इसमें अगर कहीं पर भी कोई भी अगर ब्रेक आ जाता है, तो उस केस में पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, आपका फेल हो सकता है। तो इस चीज को गाइज यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फेलियर बोल देते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बस टोपोलॉजी के अंदर कौन सा फेलियर प्रेजेंट होता है। तो गाइज आप बता सकते हो, यहाँ पर जैसे ही केबल कट जाती है, खराब हो जाती है, या कोई ब्रेक आ जाता है, देन उस केस में पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, आपका काम नहीं कर पाएगा गाइज। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या, ट्रांसमिशन स्पीड स्लो। एक बात समझो कि अगर ये पहला सिस्टम है, इस लास्ट वाला इसको मतलब दूसरे सिस्टम को डेटा भेजता है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस तो सिर्फ इतना सही है, तो डेटा जल्दी चला जाएगा। अगर ये सिस्टम इस छठवें सिस्टम को डेटा भेजेगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और गाइस जिस कम्युनिकेशन के अंदर आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है, दैट मींस वहां पर डेटा आपका स्लो ट्रांसमिट हो पाता है। तो कह सकते हैं कि बस टोपोलॉजी बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाती है, आपकी स्लो मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट केस है, ये आपका अनसिक्योर्ड मीडियम प्रोवाइड कराता है। अब एक बात बताइए कि अगर ये सिस्टम इस वाले सिस्टम को डेटा भेज रहा है, तो बीच वाले सिस्टम के पास भी तो आप केबल से डेटा वो रिसीव कर सकते हैं ना, बीच वाले सिस्टम भी। तो हम तो कह रहे हैं डेटा यहाँ 1 से लेकर 6 पे जाना चाहिए, बट 2, 3, 4, 5 जितने भी सिस्टम ये भी तो एक्सेस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, आपका इस इनसिक्योर्ड मीडियम होता है, आपका प्रॉपरली सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता ये। अगले केस की बात करें तो इजी टू इंस्टॉल। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि भाई हाँ, एक केबल से हम लोग यहाँ पर टैप्स अपने को लगाने हैं और टैप से सारे सिस्टम अटैच कर सकते हो। तो इससे बस टोपोलॉजी को क्रिएट करना या इंस्टॉल करना कह सकते हैं, वो बिल्कुल आसान हो जाता है गाइस। बट एक प्रॉब्लम हो, जब आपकी ये एक बार बन जाती है, तो उसके केस में बीच में एक पर्टिकुलर डिवाइस को ऐड करने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि हमें
पता नहीं हो पाता कि हमने मान लो 6 सिस्टम कनेक्ट कर दिया, अब 7वां और लगाना है, फिर से केबल काटो, टैब अटैच करो, तो सिस्टम अटैच करो, देन वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पर एक नई डिवाइस को ऐड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है गाइस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनेटर्स। देखिए टर्मिनेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक आप देखेंगे कि पूरी एक सिंगल कनेक्शन की लिंक हो रही है ना। तो ये जो डिवाइस होती है और ये जो डिवाइस होते हैं, इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर 1 और टर्मिनेटर 2 के नाम से जाना जाता है। तो टर्मिनेटर्स आर यूज टू कनेक्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल केबल। तो सेंट्रल केबल के दोनों किनारों पर एंड पॉइंट्स पर जो कनेक्टिंग डिवाइस लगाई जाती है उसको हम लोग टर्मिनेटर के नाम से गाइस जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए जो अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और गाइज जैसे कि हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं आईसीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको ये सारी चीजें तो आना बहुत जरूरी है गाइज, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट टोपोलॉजी पे चलेंगे। आई थिंक बस टोपोलॉजी के पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके गाइज। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा गाइज, ठीक है। चलिए सेकंड टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। तो जैसे आप नाम से समझ पा रहे हो, सर्कुलर या रिंग के नाम से इसको जान सकते हैं, या कई बार इसको LWP लूप टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो जब कई सारे सिस्टम आपके इस तरीके से सर्कुलर फॉर्मेट में कनेक्टेड होते हैं, देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी, और वी कैन से अ सर्कुलर और लूप टोपोलॉजी। एंड व्हाट द मीन बाय लूप? Loop is that from where we start a connection and end with the same connection। मतलब आपके जिस सिस्टम से आपने डेटा को भेजना चालू किया, घूम फिर के हम लोग वापस वहीं पर आ जाते हैं, देन इट इज नोन एज अ लूप कनेक्शन है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पॉइंट्स बेसिकली क्या बन जाते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क इज फॉर्म्ड सिमिलर टू एज अ रिंग। नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर विथ ईच अदर, जैसे कि डायग्राम में अपने को दिख रहा है। आगे कह रहा है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पर एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये, दोनों सिस्टम के बीच में यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लिंक प्रेजेंट है। और जब दो सिस्टम के बीच में डेडिकेटेड लिंक होता है, देन उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है ट्रांसमिशन। तो गाइज इसमें कि आपका स्लो रहता है, क्यों कि अगर ये सिस्टम इसको डेटा ट्रांसफर करेगा तो डेटा आपका केवल इतना ही तो चलेगा, डिस्टेंस कम है। अगर सपोज ये सिस्टम इसको डेटा भेजना चाहता है तो डिस्टेंस बढ़ रही है ना, और जहां पर डिस्टेंस बढ़ जाती है वहां पर ट्रांसमिशन स्पीड क्या हो जाती है गाइज, स्लो हो जाती है। तीसरा केस है आपका इजी टू इंस्टॉल। बिल्कुल आपका यहाँ पर सेंट्रल आपकी एक जो प्रॉपर तरीके से आपकी केबल होती है, तो यहाँ पर आपके सिस्टम को कनेक्ट करने में आसानी होती है गाइज। और यहाँ पर आप देखें तो फेलियर क्या बन जाता है, बस टोपोलॉजी में क्या था, अगर आपकी एक सिस्टम खराब हुआ है तो रिमेनिंग काम करता रहेगा, बट केबल खराब हुई है तो वो खराब हो जाता था। बट इसके केस में या तो सिस्टम की केबल कट जाए या फिर कोई सिस्टम करप्ट हो जाए, तो उस केस में आपका सिस्टम में फेलियर प्रेजेंट यहाँ पर हो सकता है। तो वही कह रहा है फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस। अगर केबल या डिवाइस में से कोई भी चीज अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो अपने यहाँ पर फेलियर प्रेजेंट होगा और पूरा ही नेटवर्क प्रॉपरली काम यहाँ पर नहीं कर पाएगा गाइज, ठीक है गाइज। नेक्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी नहीं होती यहाँ पर। देखो यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है कि अगर एक जो सिस्टम है इसको अगर डेटा भेजता है तो बीच में मीडिएटर है कि नहीं है। तो जिस कम्युनिकेशन के अंदर बीच में मीडिएटर्स होते हैं तो वहां पर आपकी बात सिक्योर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, अगर ए सी को डायरेक्टली कॉल करे तब तो सिक्योर है, बट ए अगर पहले बी को करे और बी अगर सी को करे तो पॉसिबिलिटी है कि जो बी पर्सन है अपनी नमक मिर्च मिला के उस पर बात को आगे बढ़ाएगा, तो उस पर बड़ा चढ़ा के बोल देता। कहने का मतलब जहाँ पर मीडिएटर होते हैं वो आपके कनेक्शन जो कम्युनिकेशन होते हैं आपके प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं होते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी भी आपकी कैसी होती है, सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती है। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इन ऑर्डर टू ऑल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल कंप्यूटर्स मस्ट बी टर्न ऑन। यानी कि यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी गाइस आपकी अगर प्रॉपरली काम करना चाहते हो तो उस केस में जितने भी सिस्टम यहाँ पर कनेक्टेड है सारे सिस्टम क्या होने चाहिए, आपके ऑन होने चाहिए। अगर एक भी सिस्टम अगर ऑफ हुआ तो कनेक्शन प्रॉपरली बन नहीं पाएगा और पूरा नेटवर्क आपका फेलियर की कैटेगरी में प्रेजेंट हो जाएगा गाइस। और इस वाले केस में गाइस कि डिवाइस को ऐड करना और रिमूव करना थोड़ा सा आसान होता है बजाय किसके, बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी और टैब्स वगैरह अटैच करने थे इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी थी, बट आपकी रिंग टोपोलॉजी के अंदर देखेंगे तो आपका ऐड करना और रिमूव करना थोड़ा सा आसान होता है गाइस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चीज आपका है स्टार टोपोलॉजी। तो देखो स्टार टोपोलॉजी के अंदर देखो आप कनेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाता है, ये कई सारे सिस्टम है, ये बीच में क्या लगा हुआ है, इसको आमतौर पर आप क्या बोलेंगे, सेंट्रल डिवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रल डिवाइस। और क्या क्या डिवाइस हो सकती है, या तो इसको हब बोल सकते हैं और या तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग,
स्विच बोर्ड्स। आज की डेट में स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए ज्यादातर गाइज स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बेसिकली बात क्या आ रही है कि इन दिस ऑल द नोड्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस नोन एज हब इन द स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अ स्टार। यानी यहाँ पर जनरली देखा जाए कि पुराने टाइम में हम लोग हब का यूज करते थे, बट यहाँ पर हब की जगह पर आजकल क्या प्रेजेंट है, स्विच भी प्रेजेंट आपका होने लगा है गाइस। ठीक है ना। अब देखिए ये आपकी पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रक्चर है। क्यों है पॉइंट टू पॉइंट? अगर देखो ये वाला जो सिस्टम है, इस वाले सिस्टम की बात करें तो इस हब के अंदर इसकी केबल अंदर जाएगी और कहीं ना कहीं घूम फिर के किसी पोर्ट से कनेक्ट होकर आपका इधर निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस सिस्टम में दोनों में एक डेडिकेटेड लिंक प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई द स्टार टोपोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसमें आपका भाई ऐड रिमूव करना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि देखो ये आपके मल्टीपल पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो ये आपके एक्चुअली ये प्लगइन्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। तो आपकी इस केबल को लेके गए, लैन केबल को लिया और इसमें कनेक्ट कर दिया, काम चालू है। हटा दिया तो हट गया, वो भी हो गया। तो यहाँ पर आपके डिवाइसेस को ऐड करना रिमूव करना थोड़ा सा आसान होता है। और बट ये आपको सिक्योर्ड प्रॉब्लम देखा है, सिक्योर ट्रांसमिशन भी देता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिवाइस होती है कि जिसको भेजना डायरेक्टली डेटा हम उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। उस केस में जो स्टार टोपोलॉजी आपको सिक्योर्ड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है गाइस। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल है। केवल हमें यहाँ पर हब लेके चलना है। तो जो हब होता है, हब को एक बार हम कनेक्ट कर देते हैं, सारे सिस्टम को कनेक्ट कर दो और इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से आप इस चीज को क्रिएट कर सकते हो। तो इजी टू इंस्टॉल। नेक्स्ट थिंग इज दिस के प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज इजी। बिल्कुल, यहाँ पर आपके अगर किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपने देखा जो हब होता है, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके 16 और 32, 32 आपके यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ये पोर्ट्स हैं। तो पीछे की साइड में क्या होता है, वहाँ 32 लाइट्स होती हैं। तो अगर मान के चलिए कोई लाइट है आपकी, वो सिस्टम की केबल लगाई है आपने और सिस्टम कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली अगर काम नहीं कर पा रहा, तो उस केस में फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए वही पर्टिकुलर लाइट आपकी ब्लिंकिंग होना चालू हो जाती है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि वो ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। दोनों केस प्रेजेंट, अलग अलग कंपनी के हब के अंदर सिचुएशन होती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ इस सिस्टम के अंदर परफेक्टली प्रॉब्लम प्रेजेंट हो रही है guys। तो we can say problem identification is very easy in star topology guys। okay, very good। नेक्स्ट थिंग इज दिस के डेटा कम्युनिकेशन इज फास्ट ड्यू टू हब और स्विच कनेक्टिविटी। देखो यहाँ पर बेसिकली जो स्टार टोपोलॉजी होती है थोड़ी सी फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि बीच में केवल एक ही डिवाइस होती है, एक ही कनेक्शन होता है, उसी से होता हुआ सबके पास जाना है। इस वजह से यहाँ पर आपका कनेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है। नेक्स्ट थिंग क्या है, देखो एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि देखो हब और स्विच जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो स्टार टोपोलॉजी थोड़ी सी कॉस्टली के केस में काउंट आपकी हो जाती है। और अगर गाइज आपके ये जो सेंट्रल डिवाइस अगर वो फेल हो जाती है, देन पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, अपना शट डाउन हो जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि स्टार टोपोलॉजी में फेलियर कौन सा होता है, देन यू कैन से द सेंट्रल डिवाइस फेलियर। हब या स्विच अगर जैसे ही खराब हो जाएगा, देन वहां पर पूरा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा गाइज, फेल हो जाएगा। तो दिस इज अवर स्टार टोपोलॉजी गाइज। मैंने आपको 3 टोपोलॉजीज बता दी, आपकी बस, रिंग एंड स्टार बता दिया, बहुत सिंपल से केस के साथ में, टू द पॉइंट। आप इनके नोट्स भी परफेक्टली आप बना सकते हो गाइज। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दिस की मैश टोपोलॉजी। तो देखिए ये भी आपका मैश है और ये भी मैश है। देखिए इस वाले मैश के अंदर आपके हर कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है, जबकि इस वाले केस में आप देखो तो ये वाला दोनों सिस्टम और ये वाला सिस्टम कनेक्टेड नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो बाकी जो रिमेनिंग सिस्टम वो तो प्रॉपरली कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये आपकी क्या कहलाती है, फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। जबकि यहाँ पर एक दो लिंक टूटे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पार्शियल कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं गाइस। तो इसके पॉइंट देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इन मैश टोपोलॉजी ईच नोड प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल लिंक टू अनदर नोड। इट मींस एवरी नोड in the entire network is directly connected to every other node in the network, making it more complex topology among all other topologies। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सारे के सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से टोटली कनेक्टेड होते हैं। तो ये बेसिकली दो प्रकार के बन जाते हैं, फुल्ली और आपका पार्शियल कनेक्टेड टोपोलॉजी कहलाती है। और इस वजह से आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये आपकी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी भी मानी जाती है। पार्शली कनेक्टेड और फुली कनेक्टेड तो मैंने बता दिया। पार्शली कनेक्टेड में एक दो लिंक अगर ब्रेक हो भी जाते हैं तो रिमेनिंग काम करता रहता है, जबकि फुली कनेक्टेड में सारे के सारे लिंक क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये आपका पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, क्योंकि देखो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दोनों के बीच में डेडिकेटेड लिंक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रक्चर टोपोलॉजी।
यहाँ पर देखें तो डाटा कम्युनिकेशन स्पीड वेरी फास्ट होती है। देखो जिसको डेटा भेजना है तो हम डायरेक्टली उसको डेडिकेशन के साथ भेज सकते हैं, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है आपकी, फास्ट हो जाती है, क्योंकि बीच में कोई भी मीडिएटर यहाँ पर नहीं होगा गाइज। ओके, अगला केस कह रहा है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा इज प्रोवाइडेड। तो देखिए जब डायरेक्टली लिंक है, अगर सब लोगों के मेरे पास में फोन नंबर प्रेजेंट होंगे, तो जिस भी स्टूडेंट को, जिस फ्रेंड को मैं बात करना चाहता हूँ, डायरेक्ट उसी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दैट मीन्स बीच में कोई सुनने वाला है नहीं है, तो डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिक्योर रहता है। तो बोला जाता है कि जो मैश टोपोलॉजी होती है सबसे ज्यादा फास्ट होती है और सबसे ज्यादा सिक्योर टोपोलॉजी के अंदर काउंट होती है। एनी फॉल्ट इन अ नेटवर्क डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क, यानी ये पूछा जाता है एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें कोई भी आपका फेलियर नहीं होता, दैट इज अ मैश टोपोलॉजी। क्योंकि मैश टोपोलॉजी में अगर एक दो लिंक टूट जाए या सिस्टम खराब हो जाएगा, तो प्रॉपर्ली रिमेनिंग जो बचे हुए ना वो प्रॉपर्ली काम करेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पर किसी भी सूरत में ये पूरा नेटवर्क एक साथ फेल नहीं हो सकता गाइज। वो एक अलग कंडीशन है कि नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह प्रेजेंट हो जाते हैं, उन चीजों को यहाँ पर हम काउंट नहीं करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपकी मैश टोपोलॉजी के अंदर कोई भी फेलियर प्रेजेंट गाइज नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है, मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द अमाउंट ऑफ अ केबल, यानी यहाँ पर देखो केबल बहुत ज्यादा लगती है, इस वजह से आपका कॉम्प्लेक्स होता है। और चूंकि केबल कॉस्टली आती है, इसलिए मैश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा कॉस्टली टोपोलॉजी के केस में काउंट मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, वो मैंने आपको बताई दिया। एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 5 सिस्टम है यहाँ पर, तो 5 सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 9 और एक आपकी ये 10 है ना। तो इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 सिस्टम को अटैच करने के लिए आपको 10 केबल की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो सपोज दैट के 100 सिस्टम अटैच करने हैं, तो आपको नंबर ऑफ केबल कितना चाहिए। तो इस केस में गाइज नंबर ऑफ केबल्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो इसमें अगर वैल्यू पुट कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 99 डिवाइड बाई टू, तो सॉल्व कर दीजिए। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन गेट द आंसर कि हाउ मेनी cables are required to connect a number of systems like n, where n is a number of system guys। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप नंबर ऑफ केबल्स निकाल सकते हो इन स्पेशली मैश टोपोलॉजी गाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग इज जिसके ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। देखो ट्री टोपोलॉजी का केस क्या होता है, देखो ये आपका क्या है, एक सेंट्रल केबल हो गई और एक हब ये अटैच्ड है, एक हब ये अटैच्ड है, एक हब ये अटैच्ड है। तो कहीं ना कहीं इस केबल के थ्रू कनेक्टेड है, देन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बस टोपोलॉजी। और आगे जो फर्दर ब्रांचेज हो रखी हैं वो आपकी हब के थ्रू रखे, दैट मीन्स स्टार। तो कह सकते हैं कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो बेसिकली बस और सॉरी ट्री टोपोलॉजी जो होती है बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। कह रहा है कि ट्री टोपोलॉजी इज मेड बाय कनेक्टिंग वेरियस स्टार टोपोलॉजीज वाया सेंट्रल बस बैकबोन केबल। तो कई सारे स्टार टोपोलॉजी को हम एक सेंट्रल केबल से जब अटैच कर देते हैं तो इट इज नोन एज अ ट्री टोपोलॉजी गाइस। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दैट मींस फर्स्ट वन इज अ बस टोपोलॉजी एंड सेकंड वन इज अ स्टार टोपोलॉजी। So we can say by combinating two topologies bus and star topology we can create a ट्री टोपोलॉजीज वेरी इजीली गाइस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखते हैं यहाँ पर। देखो इसको कई बार हम लोग एक्सपेंडेड स्टार ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखो एक स्टार फिर आगे एक और स्टार फिर एक और स्टार, तो हम इसको आगे फर्दर क्या करते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। तो इस टोपोलॉजी को हम लोग एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक्सपेंशन जो सेम चीज आपका आगे कह रहा है कि इफ सेंट्रल बैकबोन केबल गेट्स प्रॉब्लम व्हेन होल द नेटवर्क स्टॉप्स फंक्शनिंग, यानी अगर ये सेंट्रल केबल अगर जो है वो बीच में खराब हो जाती है तो हर चीज बिखर जाएगी और पूरा होल नेटवर्क आपको प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। तो ये आपकी बोल सकते हैं आप रूट केबल फेलियर के नाम से इसको जान सकते हैं। इट इज अ फेलियर ऑफ अ ट्री टोपोलॉजी गाइस। नेक्स्ट थिंग, मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट टू हैंडल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब यहाँ पर आपका मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ हब्स आर यूजिंग हियर वी कैन यू एंड कई सारे सिस्टम आपके अटैच्ड हो रखे हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी को प्रॉपर्ली हम मेंटेन नहीं कर पाएगा इस। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इसके अंदर। there are a lot of cable needed so it is highly expensive। सेम कंडीशन जैसे आपका जो बेस्ट टोपोलॉजी था वैसे ही आपके ट्री टोपोलॉजी के अंदर मल्टीपल केबल्स आर रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में कह सकते हैं दिस इज आल्सो अ वेरी कॉस्टली टोपोलॉजी गाइस। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज पॉसिबल एंड इजी, ये आपके तीनों पॉइंट आपके पहला दूसरा और छठवां पॉइंट सेम हो जाएगा यहाँ पर। और इट इज वेरी इजी टू फाइंड द फॉल्ट इन अ नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, फॉल्ट अगर कोई आता है
तो उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने स्टार टोपोलॉजी में फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी बताया था। तो इस वाले मान लो नेटवर्क के अंदर ये जो सब नेटवर्क है, अगर ये सिस्टम खराब हो गया तो उस केस में इसकी जो लाइट आपके ब्लिंक होना या तो बंद हो जाएगी या तो कंटिन्यूसली चलती है, डिपेंड ऑफ द डिवाइसेस क्रिएटेड डेवलप्ड बाय या डिजाइन्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी। तो उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वाले सिस्टम के नेटवर्क में ये पर्टिकुलर डिवाइस आपकी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही है। सो वी कैन से इट इज इजी टू फाइंड आउट द फॉल्ट इन द नेटवर्क ऑफ ट्री टोपोलॉजी गाइज। तो ये आपके पॉइंट्स किसके, आपके ट्री टोपोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं आपके। और गाइज आप देख पा रहे हैं कि इस चीज को बनाना जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ट्री टोपोलॉजी होता है, तो कह सकते हैं इवन मोर कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन गाइज। बिल्कुल इंस्टॉलेशन तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जैसे हाइब्रिड टोपोलॉजी मैंने आपको आज बताया था कि जैसे मल्टीपल टोपोलॉजीज को कॉम्बिनेट कर देते हैं, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइब्रिड टोपोलॉजी का। तो ये आपका बहुत ऐसा केस है, ये अपने रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे कैसे नेटवर्क बनाना है। तो अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज हम लोग अलग अलग तरीके की टोपोलॉजी बना के नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर करें हाइब्रिड टोपोलॉजी या कस्टम टोपोलॉजी। कस्टम मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग डिमांड के बेस पे बना सकता है। It is a combination of two or more standard topologies like bus, ring, star topology। इनमें से कई का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से गाइज हम जानते हैं। और वी कैन चूज द टोपोलॉजी बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट गाइज। तो यहाँ पर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी टोपोलॉजीज हमें कंबाइन करनी है। और जैसे ही कंबाइन कर देते तो उस कॉम्बिनेशन को पूरा क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से गाइज हम लोग जानते हैं। तो ये प्रॉपर्ली इसके पॉइंट थे आपके। और गाइज ये तो डिफिकल्ट बस इसलिए होता है, सबसे डिफिकल्ट तो ये होता है हम कौन कौन सी टोपोलॉजीज को कनेक्ट करें। अब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि हाइब्रिड टोपोलॉजी आपकी स्लो होती है, फास्ट होती है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी टोपोलॉजीज को यहाँ पर कनेक्ट करोगे गाइज। तो उस केस में आप बता सकते हैं प्रॉपर कंडीशन क्या थी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आज की क्लास में गाइस मैंने आपको प्रॉपर्ली हर चीज बता दी है कि आपको एक बार जल्दी से मैं एक दिखा देता हूं। हम लोगों ने बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री, हाइब्रिड सारी टोपोलॉजी के पॉइंट मैंने आपको परफेक्टली कर दिए, जिससे आप चीजों को आराम से समझ सकते हो और आप इसको रिवीजन कर सकते हो। तो गाइस मेरा मानना है कि आप इस चीज को प्रॉपर्ली क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता पाएंगे गाइस। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप प्राइस के हाइक होने से पहले आज ही इस चीज को प्रॉपर्ली क्या कर लेंगे, परचेज कर लीजिए। आप अपने जो अपकमिंग बैचेस आने वाले उनके लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए गाइज, जिससे आपको स्पेशली अपने यूजीसी नेट के पेपर को क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइज। तो गाइज आप अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो आपका बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, यूपीएससी का, यूजीसी नेट का, जेआरएफ, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको मेरा ये कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज YSS10। और इसके यूज करने पर आपको 10% का स्पेसिफिक डिस्काउंट गाइज आपको जरूर मिलने वाला है। तो इस चीज को प्रॉपर तरीके से आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो गाइस मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, नेटवर्क के अंदर आपके डाटा कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बता दिया है। देन मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपको बता दिए हैं, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक के अंदर, आपके अगली जो क्लासेज होंगी उनके अंदर आपको मैं बताते रहूंगा। तो गाइज आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए गाइज, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा गाइज। और उस केस में आपकी तैयारी में कोई भी डाउट आती है, कोई भी बाधा आती है, मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा गाइज, और अच्छे से चीज़ आपके सामने प्रेजेंट होंगी गाइज। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर गाइज, बाय बाय, थैंक यू।